जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन पे शनि देव की कृपा बरसती है, क्योंकि सिर्फ भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान जी हैं जिनसे शनि देव डरते हैं। तो शनि देव भगवान भोलेनाथ से क्यों डरते हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक भोलेनाथ से ही शनि देव डरते हैं? है ना प्रभु जी? सही बात है। जैसे तो ऐसा हम सभी ने सुना है और आप सब भी जानते हैं। तो आज शिव जी के भक्त पे शनि देव की कोई भी प्रकोप का असर नहीं होता है, इसके बारे में विस्तार से प्रभु जी के श्रीमुख से सुनेंगे। भोलेनाथ औढ़रदानी है, तो वो उनसे कैसे डरते हैं शनि देव, है ना? ऐसा सुनने में आता है या ग्रंथों में भी लिखित है, सूर्य देव दो पत्नियां थी, एक का नाम संज्ञा और दूसरा का नाम छाया। ओके, संध्या और छाया। ओके जी, ठीक है ना। उन दोनों पत्नियों से 10 से 11 बच्चे उत्पन्न हुए थे, दोनों पत्नियों से, जिसमें से कुछ पुत्र थे और कुछ पुत्रियां थी। अच्छा। जिनका कुछ पुत्र है उनका नाम इस तरह से है, जैसे यमराज, शनिदेव महाराज, व्यवहारास्त्र, मनु, अश्विनी कुमार, रेवंत और कर। अच्छा। ये उनकी पुत्र है और पुत्रियां जो हैं उनमें यमुना, तप्ती और भद्रा प्रमुख है। अच्छा। इनकी दो पत्नियां हैं और दोनों से 10-11 बच्चे हैं। अच्छा। पौराणिक कथा के अनुसार संतान के योग्य होने पर सूर्यदेव ने अपने प्रत्येक संतान के लिए प्रत्येक लोक में व्यवस्था की थी उनके अनुसार। हमारा पुत्र कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह रहेगा। सही बात है। इस तरह से उन्होंने पिता का धर्म होता है सभी बच्चों के लिए अपने व्यवस्था करना, तो वो अपना व्यवस्था कर रहे थे। ये हमें भगवान से भी सीखने को मिलता है। लेकिन क्या हुआ, किंतु सारे पुत्र तो उनको संतुष्ट थे, लेकिन शनिदेव जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। शनि जो है संतुष्ट नहीं हुए अपने पिता की इस व्यवस्था को निर्णय से वो संतुष्ट क्यों नहीं संतुष्ट हुए? संतुष्ट होने का रीजन बताएंगे आपको कथा में। अच्छा। उसका ये देखिए, कथा का कई कारण होता है, एक कारण से नहीं होता है, कई कारण होते हैं। भगवान का जन्म का वो कई कारण होते हैं, जो भगवान जो आते हैं उनका कई कारण होता है, ऐसे ही है। तो शनिदेव ने संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना मन में बनाया जो हम लोगों पर आक्रमण करने की योजना बनी। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा अपना वेशभूषा और ऐसा अपनी मनुष्य के प्रति द्वेष प्रवृत्ति बना लूंगा जिससे लोग हमसे डरे और ये हमारी आक्रामकता देवताओं तक पहुंचे। उन्होंने ऐसा योजना बनाई। अच्छा। इस योजना को जब भगवान सूर्यदेव को पता चला, सूर्यदेव महाराज को जब पता चला जो शनि हमारे दिए हुए चीज से खुश ना होकर के उसने अलग से योजना बनाई है, तो सूर्य महाराज क्या हुए, अत्यंत अंदर ही अंदर दुखित हो गए। सूर्य भगवान ने बहुत अत्यधिक दुखित हुए, उनको बहुत कष्ट हुआ इस चीज से। अब शनि के आतंक की प्रकाष्ठा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब क्या था, बल अवस्था को पार कर चुके थे शनिदेव महाराज। तो जैसे जैसे हमारी यौवन अवस्था आती है ना, तो हमारा जैसा जैसा हिसाब से हमें शरीर का विकास भी होता है और बुद्धि का भी विकास होता है उस तरह से। तो शनिदेव अभी यौवन अवस्था में आ गए थे और उन्होंने क्या किया, अपनी आक्रामक व्यवहार माने शुरू कर दिया था मनुष्य को, जिससे सूर्यदेव बहुत ही दुखित हो गए, अत्यंत दुखित हो गए थे। और दुखी होकर के उन्होंने शिव जी से कहा ये प्रभु आप ही शनि को समझाइए। तो शिव क्या लगते थे उसमें? शिव जो थे वो गुरु के रूप में है। यहाँ जो शिव जी है वो गुरु के रूप में है। तो उन्होंने, क्योंकि ये जो कथा है ना, ये बहुत सीखने वाली बात है इसमें,
जीवन से रिलेटेड है ना, कि माता पिता के निर्णय से बहुत बच्चे नाखुश हो जाते हैं, तो कभी कभी उनको समझाने के लिए गुरु का सहारा लिया जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है इसमें सुनने के लिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे आप सब भी। और कैसा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो नई नई कहानियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। सूर्य भगवान ने शिव जी से आराधना की, आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा जी आप ही शनि को समझा सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। शिव जी ने क्या किया, उन्हें चेतावनी दी, शनि को चेतावनी दी। शनि भी तो यंग थे और उनको लग रहा था जो हम सब चीज से परिपूर्ण है, हमें कोई क्या चेतावनी देगा। तो उस स्थिति में उन्होंने भगवान शिव की चेतावनी को उपेक्षा कर दी। उन्होंने, इससे क्या हुआ, भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को दंड देने का प्रावधान बनाया। अच्छा। उन्होंने सोचा जो ये बहुत ही ज्यादा उद्दंड हो गया है, अब इसको रास्ते पे लाना जरूरी है। और ये सूर्य भगवान के आग्रह करने के बाद शिव जी ने ऐसा निर्णय लिया। अच्छा। और उन्होंने शनिदेव को दंडित करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा। अच्छा। शनिदेव ने भगवान शिव के सारे गणों को हरा दिया, सारे गणों को पराजित कर दिया। शनिदेव भी बलिष्ठ थे, उन्होंने सारे गणों को पराजित कर दिया। लास्ट में शिव जी खुद आए, भगवान शंकर को खुद आना पड़ा शनि जी के सामने। तो शनि जी की एक विशेषता क्या है, उनके अंदर ऐसी एक मारक नेत्र में शक्ति है जो जिसके ऊपर भी अपनी नजर डालते हैं उसकी नजर से ही अंततः खत्म कर देते हैं। ऐसी शक्ति शनिदेव के अंदर में, उसके अंदर की जो भी शक्ति होती है वो खत्म नष्ट हो जाती है, उनके मारक शक्ति है शनिदेव के अंदर में। उन्होंने जैसे ही शिव जी के ऊपर अपनी मारक शक्ति को छोड़ना चाहा, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल के उनको उसी समय खत्म कर दिया। जय शिव जय शिव जय शिव, मारक को खत्म कर दिया। बहुत सुंदर कथा है जी। ठीक है। इसके बाद भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल ही दिया था और उनकी मारक शक्ति को खत्म कर ही दिए थे। अब शनिदेव परास्त हो ही गए। शनि जी ने शिव जी के सामने परास्त हो गए। परास्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी अहंकार टूट गई। शनि के अंदर जो अहंकार था, जो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है और हम जिस पर चाहे अपनी माया डाल करके उसको हम उस पर हावी हो रह सकते हैं, ये चीज अहंकार शिव जी के तीसरा नेत्र खुलने के कारण शनि जी के अंदर से अहंकार खत्म हो गया। ये शिव जी ही उनका अहंकार खत्म हुआ। शनिदेव ने अपना सबक सीख लिया। सबक सीखने के बाद शिव जी ने क्या किया, शनिदेव को पकड़ा और पीपल के पेड़ के पास ले जाकर के उनको पीपल में बांध के उल्टा लटका दिया। अच्छा। और 19 वर्षों तक उल्टा लटका गया। पीपल के पेड़ में 19 वर्षों तक उल्टा लटका के रखा। एक सेकंड। यही वजह है कि शनि जी की महादशा 19 वर्षों की होती है। पुत्र की यह दशा सूर्यदेव की देखी नहीं गई और भगवान शिव से अपने पुत्र की गलती की माफी मांगी। अच्छा। शनि की यही इच्छा थी कि ये अभी शनि ने अपनी इच्छा व्यक्तित की कि वह समस्त सेवाएं भगवान शिव को समर्पित करना चाहते हैं। इसको भी भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया है और उससे अभिभूत होकर अपना सेवक बना लिया है। शिव जी ने शनिदेव को अपना सेवक बना लिया है। अच्छा। और उसे अपना दंडाधिकारी नियुक्त कर दिए। अच्छा। ठीक है ना। यह अधिकार प्राप्त होने के पश्चात शनिदेव ने सच्चे न्यायाधीश की भांति अपना सेवा शुरू कर दिया है और यह देखकर शिव जी ने इसके कार्यों में सहायता करने लगे हैं। जैसे दंडाधिकारी बन गया है तो शिव जी को भी थोड़ा सा सहायता मिलने लगा है और मतलब पूर्ण ईमानदारी पूर्वक माने शिव जी के सहायता करने लगे हैं और
सहायता करते ही उनका नाम पड़ गया है दंडाधिकारी न्यायाधीश, माने शनिदेव न्याय के देवता। जो ऐसा कोई कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो उसको सताते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि आप 19 वर्ष बताएं कि शनि की महादशा जो होती है वो 19 वर्ष रहती है, लेकिन हमने सुना है कि 3.5 साल, 7.5 साल, 7.5 ही बोलते हैं ना, वो क्या है? यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे? मनुष्य के जीवन में 7.5 ढैया ऐसे करके जो वो शनि की जो दशा चलती रहती है ना, एक मनुष्य के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में कम से कम 19 साल शनि का प्रकोप उसको झेलना ही पड़ता है, चाहे जिस अवस्था में भी झेले, चाहे वो 3.5 साल 3.5 साल करके झेले, ढैया आते रहे जाते रहे या 7.5 ही आए जाए, इस तरह से 19 साल का समय होता है प्रत्येक मनुष्य को ये चीज झेलना पर 19 शनि देव के साथ झेलना है उसको। वो देव जो है न्याय के देवता है और अन्याय करने वाले को ही दंड देते हैं, न्याय करने वाले के हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और धैर्य बना के रखते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनको शनिदेव से डरने की जरूरत है, लेकिन सच्चे वाला भक्त भी होना चाहिए। तो सच्चे मन से अगर भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है सब पे, है ना। इस कहानी का यही सार था। आप सबको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रभु जी पहली बार इतनी लंबी कथा सुनाए हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। आप मेरी कथा तो सुन सुन के बोर हो गए थे, तो वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा अभी प्रभु जी के मुख से आपको कैसा लगा। तो कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ सच में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम नई नई कहानियों के साथ, भक्ति कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।